गुड न्यूज़ आने वाली हैं। इसी पर्टिकुलर की इवेंट्स की बात करेंगे, इस वीक के की इवेंट्स की बात करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि मल्टीपल गुड न्यूज़ आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस समय तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन्फॉर्मेशन देखिएगा। फ्राइडे को भी मैंने आपको बताया, फ्राइडे से सैटरडे संडे हो गया, जबकि फ्राइडे को एक्सट्रीम मार्केट गिरे थे। मल्टीपल देखिएगा, मार्केट में प्रेशर बना था, बट स्टिल मैंने कहा कि अभी भी मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। उसके लॉजिकल रीज़न फैक्टर कल भी मैंने वीडियो बताया, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। मतलब आप मार्केट खुले, आप सेलिंग करो। तो सेलिंग जिसने भी करी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या बेनिफिट देखने को मिला आपको। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है इवेंट, वो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मार्केट एकदम अनसर्टन है। ट्रम्प के 1 मिनट पहले क्या बोलेंगे या 1 मिनट क्या बाद बोलेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को फॉलो करके रखा करिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल की इवेंट्स हैं और इसमें आ रहे हैं FOMC के मिनट्स, जो कि आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। बिल्कुल सही सुना। अब तक आप कह रहे थे कि फेड जब आता था तो मैंने आपसे कहा था कि बैड न्यूज़ है। जेरन पावेल आ रहे हैं, ईरान US वॉर है, इन्फ्लेशन स्पाइक है। तो आप जेरन पावेल के आने से देखिएगा अच्छा बिहेव नहीं महसूस करोगे, अच्छी चीज़ें नहीं महसूस करोगे। बट अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, कमान चेंज हुई है, तो उसके कारण देखिएगा यहाँ पे कुछ अच्छे अपडेट्स आ सकते हैं जो आपको फोकस करने हैं। सबसे पहली बात तो देखिएगा यहाँ पे G7 की मीटिंग है, तो इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो एक अलग फैक्टर है, इसको तो खोलने पर बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, बड़े गुड न्यूज़ आएंगी, आपको पता है, क्योंकि सब चाहते हैं इसको खोला जाए। सऊदी अरब चाहता है, मिडिल ईस्ट चाहता है, यूरोप चाहता है, इंडिया चाहता है, चाइना चाहता है, और ट्रम्प ने सबसे बात भी कर ली है, रशिया से, चाइना से, मिडिल ईस्ट से, मल्टीपल कंट्रीज से बात भी कर ली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। तो ये बहुत अच्छी होगी, लेकिन G7 मीटिंग में भी बड़ी देखिएगा चर्चा हो सकती है। तो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे FOMC के मिनट, जो 24 घंटे बाद आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप 24 घंटे बाद देखोगे तो ये मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। बैरिंग अ सीज फायर ब्रेक थ्रू दैट द मीनिंगफुल रिस्टोर्स हॉर्मुज़ एलिवेटेड इन्फ्लेशन प्रेशर। तो आपको पता है ब्लॉकेट करना, ट्रम्प का ब्लॉकेट करना और ईरान का बैकफुट पे ना आना, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी क्लोज रखे हुए हैं, जिससे इन्फ्लेशन का रिस्क आ रहा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे कई तरीके के ड्राइवर्स हैं जो आपको फोकस करने हैं कि क्या कॉन्सेप्चुअल चेंज होने वाला है। मतलब अगर आप बात करोगे ट्रम्प क्या कॉन्सेप्चुअल चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो वैसे ही चल रहा है जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक्स। यानी कि जो किताबें बताती हैं कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़े तो आपको रेट को कंट्रोल करना है और आपको करेंसी को कंट्रोल करना है, ताकि क्या हो जाए कि लोगों की डिमांड कम हो। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टिव रखना है ताकि और इन्फ्लेशन ना बढ़े, दबाव बना के रखना है। बट इस बार ऐसा मानने को मिल रहा है कि चीज़ें अलग होंगी, सिचुएशन अलग है। US ईरान वॉर है, ट्रम्प जेरन पावेल को हटा चुके हैं, केविन वॉश आ चुके हैं। ट्रम्प अपनी मनमानी कराना चाहते हैं, एक तो उन्हें पैसा चाहिए तो करेंसी नोट छापने की बात है, फिर अगर आप देखेंगे तो रेट कट की बात है। तो इनमें से कोई भी सिग्नल अगर देखने को मिलता है तो आपको पता है कि मार्केट उस पर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देगा, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ बड़ी है। और इसलिए देखिएगा ग्लोबल का भी मल्टीपल डेटा आना है, तो ये चीज़ देखिएगा बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देगी। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग यहीं चलेंगे, अमेरिका से बात करेंगे। आज भी देखिएगा नंबर्स आने हैं, लेकिन ये जो FOMC के मिनट्स हैं वो 24 घंटे में गुड न्यूज़ दे सकते हैं। अगर हिंट मिलता है दो चीज़ों का, एक तो अनाउंसमेंट है कि करेंसी पंप करेंगे, मतलब मार्केट में करेंसी डालेंगे, मार्केट में पंपिंग करेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, लिक्विडिटी इंजेक्शन, जैसे कि आपको देखने को मिले थे कब, कोविड के टाइम पर। कोविड के टाइम पर लिक्विडिटी इंजेक्शंस दिए गए थे US इकॉनमी को, और उससे देखिएगा मार्केट बहुत बड़ा रिएक्टिव हुआ था, बहुत बड़ा रिएक्शन मार्केट को देखने को मिला था। तो वही कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे मार्केट के बिग रिएक्शन की तैयारी करी जा रही है फेड के मिनट्स के थ्रू। फिर अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के नंबर आने ECB के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे जापान एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इसका GDP के नंबर आएंगे। तो GDP के नंबर आप कह सकते हो, इन्फ्लेशन के नंबर तो नहीं कहेंगे कि अच्छे आते हैं, लेकिन GDP के नंबर आप ये कह सकते हो कल अच्छे आ सकते हैं। तो 9 बजे से पहले इस पर्टिकुलर अपडेट का भी असर पड़ेगा, मतलब 9 बजे से पहले PMI के नंबर्स भी आएंगे, GDP के नंबर्स भी आएंगे, तो वो चीज़ देखिएगा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकती है। फिर अगर आप देखोगे डोमेस्टिकली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे PMI के नंबर्स इंडिया के भी आने हैं, और इंडिया के नंबर्स बताए जा रहे हैं कि इस बार कुछ बढ़िया कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जंप देखने को मिल सकता है। वो चीज़ देखिएगा मार्केट को लाइव मार्केट में इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि लाइव मार्केट में ही नंबर आते हैं। तो PMI का नंबर बड़ा रोल अपनाएंगे,
क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है, तो बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।